हेलो माय डियर क्लास, तो कैसे हैं आप। आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है चैप्टर फर्स्ट से व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला। देखिए एम्पिरिकल का मतलब फार्मूला इज सिंपलेस्ट फार्मूला फॉर द कंपाउंड व्हिच इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द स्मॉलेस्ट पॉसिबल होल नंबर ऑफ द एलिमेंट जस्ट लाइक दैट। सपोज वी हैव अ फार्मूला इज C6H12O6। अब इसी का मुझे सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना है कि इसका मैं एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखना चाहता हूं तो उसका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों हो जाएगा CH2O। अब आप सोच रहे होंगे कि CH2 कैसे हुआ। देखिए एम्पिरिकल फॉर्मूला में होता क्या है कि जो कॉमन होता है ना वो चीज बाहर आ जाती है। देखो इन कॉमन क्या है 6 बाहर आ गया तो कार्बन हो गया 1, हाइड्रोजन हो गया 2 एंड ऑक्सीजन हो गया 1। तो ये है आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब ये किसका फॉर्मूला लिखा था हमने, ये लिखा था हमने ग्लूकोज को। इसका लिखा है ग्लूकोज। सो ग्लूकोज का क्या हो जाएगा ये एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, ग्लूकोज का कैसा फॉर्मूला हो जाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला। सो एम्पिरिकल फॉर्मूला किसे कहते हैं, किसी भी फॉर्मूले की सिंपलेस्ट फॉर्म होती है उसको हम क्या कह सकते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। सपोज मेरे पास हमारे पास क्या है एथाइन, क्या बोलते हैं इसको एथाइन। एथाइन, अब एथाइन का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा बताएगा CH। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, यानी कि हमें जो कॉमन टर्म्स होती है वो बाहर लेना होता है, बस बन जाता है हमारा क्या एम्पिरिकल फॉर्मूला। सो एम्पिरिकल फॉर्मूला द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6 एंड द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द ग्लूकोज इज CH2O। ओके, सो जस्ट आपको कॉमन लेना होता है बस बेटा, ठीक है ना। और आपका क्या बन जाता है एम्पिरिकल फॉर्मूला रेडी हो जाता है। आई होप अंडरस्टैंड। चलो इसके न्यूमेरिकल पार्ट को समझते हैं, देन इनसाइड का ही क्वेश्चन है, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। यस, सो दिस इज द questions from the NCERT and the question is determine the molecular formula for an oxide of iron। आयरन एक ऑक्साइड है, उसके लिए आपको molecular formula बनाना है। ठीक है, in which the mass percentage of iron and oxygen is 69.9 and 30.1। ओके, सो बहुत ही इजी क्वेश्चंस होगा। देखो मैं आपको समझाता हूँ बहुत इजी वे में। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक टैबुलेशन फॉर्म क्रिएट करनी है। इसके लिए क्या करनी है, टैबुलेशन फॉर्म बनानी है। अब उस टैबुलेशन फॉर्म को बनाते समय देखिए सबसे पहले स्टार्टिंग जो आप लिखेंगे वो कॉलम आप ले लेंगे एलिमेंट के लिए। ठीक है बच्चों, सेकंड नंबर में जो आपको लेना है वो लेना है उस एलिमेंट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, तो हमारे यहीं पे आएगा, यहाँ पे लेते हैं परसेंटेज बाय मास सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे लेते हैं एटॉमिक मास, यहाँ पे क्या लेते हैं बच्चों एटॉमिक मास। ठीक है, इसी को अप्लाई करते हैं ना आपको पूरे कंप्लीट जितने भी इंपिरिकल फॉर्मूला वाले क्वेश्चन है सब क्लियर हो जाएंगे इससे। यहाँ पे आ जाएगा मोल ऑफ द एलिमेंट, यहाँ पे हम एलिमेंट की क्या निकालेंगे मोल्स निकालेंगे, मतलब गिवन मास अपॉन मोल मास फॉर्मूला अप्लाई करके। ओके, यहाँ पे आ जाता है सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे, सिंपलेस्ट रेशियो। ठीक है, और अगर अगर आपके नंबर होल नंबर की फॉर्म नहीं आ रहा है सिंपलेस्ट रेशियो तो हम यहाँ पे एक कॉलम एक्स्ट्रा जनरेट करेंगे जिसका नाम होगा सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। ठीक है, तो फिलहाल अभी है इतना ही अप्लाई करते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सबसे पहले देखो क्वेश्चन को स्टडी करो। यहाँ पे हमें पता है कि मास परसेंटेज ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है आयरन एलिमेंट कौन हो गया Fe एंड दूसरा कौन हो गया ऑक्सीजन। दो एलिमेंट हो गए Fe एंड ऑक्सीजन। सो गिवन मास क्या है इसका आयरन का 69.9%। ओके, एंड ऑक्सीजन का क्या है 30.1। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ आ रहा होगा यहाँ से। अब एटॉमिक मास, आयरन में जो एटॉमिक मास होता है वो 55.85 है, 56 भी लिखते हैं, वो होता है 55.85। आप कैलकुलेशंस के लिए 56 भी लिख सकते हैं इसको राउंड अप करके, ठीक है, तो ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। ओके, ऑक्सीजन का जो होता है वो हम सबको पता है 16 होता है ऑक्सीजन का। अब निकालते हैं मोल, मोल निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। सो गिवन मास इज 69.9 डिवाइडेड बाय 55.85 which is equals to, अगर हम इसे कैंसिल करेंगे तो 1.25 अप्रॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे कैसे निकाल लेते हैं ऑक्सीजन का 30.1 डिवाइडेड बाय 16 which is equals to 1.88। अब देखो जो हमारे पास आंसर आया है ना बच्चों, वो किसी सिंपल रेशियो नहीं, वो रेशियो नहीं है, ठीक से देखो वो कैसा है 1.25 और यहाँ पे है 1.88। अब सिंपलेस्ट रेशियो में हमें क्या करना होता है, इन दोनों में से जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसे लेना होता है। तो स्मॉलेस्ट कौन है 1.25 है, 1.25 से हमें क्या करना होता है दोनों को डिवाइड कर देना होता है। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ तो सीधा सीधा आपका आ जाएगा 1, जबकि यहाँ पे अगर हम डिवाइड करते हैं इसको तो ये अप्रॉक्स इक्वल आ जाता है 1.5। इसे कैंसिल कर देंगे तो 1.5। अब आप देखो जो हमारे पास आया आंसर कैसा है 1 और 1.5। अगर 1 और 2 आता या 1 और 3 आता देन तब तो हमारा फॉर्मूला बन चुका था, हम लिख देते Fe और O3, बट हमारा ऐसा आया नहीं, हमारा आया 1 और 1.5। तो हम फॉर्मूले में ऐसा नहीं लिख सकते ना कि Fe 1 और O 1.5, तो हमें एक और कॉलम एक्स्ट्रा जनरेट करनी पड़ेगी। ये सब में जनरेट करने की नहीं होती, वहां जनरेट करने की होती है जहां पे आपके पास डेसिमल एक्सटेंशन आता है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे ले लेते हैं सिंपलेस्ट होल नंबर। ठीक है, सिंपलेस्ट होल नंबर, यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉलम जनरेट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये जो कॉलम होगा क्या बताएगा हमें सिंपलेस्ट होल नंबर, यहाँ पे ले लेते हैं सिंपलेस्ट होल नंबर, सिंपलेस्ट होल नंबर। ओके, सो अब सिंपलेस्ट होल नंबर करने का तरीका क्या होता है कि जो भी आपके पास नंबर आया है उसे आप 2 से मल्टीप्लाई करो। सो 1 into 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 1.5 into 2, तो यहाँ पे क्या जाएगा 3। सो जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना, जो हमारे पास जो फॉर्मूला बना जो हमने उसने बोला था कि डिटरमाइन करना है आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका एम्पिरिकल फॉर्मूले की हेल्प से, देखो तो वो बन जाएगा हमारा क्या Fe2O
3. सो दिस इज आवर आंसर. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड. आपको समझ में आएगा कैसे कैसे निकालते हैं. ठीक है, ये हमारा इंपीरिकल फॉर्मूला हो जाएगा इसका. ओके, अगर समझ में आया तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट